नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने रेखा रीस्टार्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरा यात्रा वृतांत जो सेगमेंट है इसका ब्लॉग 9th है और हम लोगों ने मतलब 18 लोगों ने कैसे पहले पेरिस घूमा, उसके बाद स्विट्जरलैंड के बाद रोम आ गए। और पिछले जो सेगमेंट था उसमें हम लोग वेनिस, फ्लोरेंस घूमे और आज उसके बाद हम लोगों ने क्या किया आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। ये 9th ब्लॉग है और सबसे पहले तो हम लोगों ने कोलोसियम तो हम लोग रात को देख लिए थे, बट कोलोसियम का हम लोग का प्लान था प्रॉपर फोटोशूट कराना, क्योंकि वहाँ के लिए भी एक जो फोटोग्राफर मेरी भाभी ने फिक्स कर रखा हुआ था। तो हम लोग सबसे पहले काम यही किए कि 7-7:30 बजे हम लोग घर से निकल गए और हमारे घर से वो 15 मिनट का रास्ता था जहां हम लोग रोम में रुके थे। और बकायदा एक फोटोग्राफर था, मार्को नाम था उसका, और सभी लोग अपने मतलब जो उनको जिस ड्रेस में प्रॉपर फोटो शूट करवाना था उस तरीके से हम लोग सब लोग पहुंच गए थे। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। फोटोग्राफी तो सभी लोग अपने अपने मोबाइल से कर रहे थे, अपने जितना जिसको समझ में आ रहा था, लेकिन एक फोटोग्राफर जो फोटो शूट करता है ना वो ऑलवेज मेमोरेबल रहता है। वो सबसे मतलब उन लोग के पास टेक्निक रहती है, उन्होंने प्रॉपर उसका जो सीखा रहता है, इसलिए थोड़ा ठीक रहता है। हम लोग तो अपना थोड़ा बहुत ही एडिट करके कर पाते हैं, ओके, बट हम लोगों ने वहां पे फोटो शूट कराया है, बहुत स्टाइल से कराया है, तो बहुत मजा आया। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा देर ब्रेक लेने का प्लान हुआ, क्योंकि उसके अंदर हम लोग का जो कोलोसियम के अंदर जाने का जो टिकट था वो 12:30 बजे का था और हम लोग का 10-10:30 तक ये प्लान खत्म हो गया। तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए, कुछ खाना पीना खाए और वहाँ का खाना जो था, पास्ता और पिज्जा वगैरह जो था वो काफी अच्छा लग रहा था, वहाँ का टेस्ट अच्छा था। और उस टाइम कुछ कार्निवल टाइप का भी चल रहा था, इसलिए काफी रोड पे म्यूजिक लोग बजा रहे थे और लोग एंजॉय कर रहे थे। अब ये कार्निवल था और वहाँ का लग रहा था जिस तरीके से वो लोग कर रहे थे जैसे यूज्ड टू, अब ऐसे हम लोग एंजॉय कर रहे थे उस चीज को। फिर वापस 12:30 बजे हम लोग कोलोसियम आए, उसके अंदर जाना था तो वहां पे टिकट शो करना था। टिकट के साथ हम लोग को पासपोर्ट भी दिखाने का था, तो टिकट पासपोर्ट वगैरह दिखा के हम लोग अंदर गए। तो अंदर एक्चुअली एक गोल जैसा एम्पी थिएटर टाइप का बना हुआ है। वहां पे जैसे पहले राजा लोग बैठ के और अपना तमाशा देखा करते थे, उनके यहाँ प्रोग्राम होता था, बस वही सीन है। उसी को उन लोगों ने एक्चुअली सभी ने अपने अपने धरोहर को संभाल के रखा हुआ है। इस टाइप के हम लोग इंडिया में भी कई जगह है, फिर हम लोग एफेसस गए थे, वहां भी ये चीजें देखते थे। तो ये एक्चुअली जो आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिक पर्सन जो होते हैं ना वो बहुत एंजॉय करते हैं और कुछ लोग बस जाते हैं, हम लोग जैसे लोग कि चलो देख के आते हैं। ठीक अच्छा था, घूम के आए हम लोग। उसके बाद जब बाहर निकले, फिर उस दिन हम लोग का रोम का घूमना लगभग हो गया कि अब क्या करें। इसके बाद फिर हम लोग लोकल मार्केट गए, कुछ पर्स वगैरह हम लोगों ने खरीदा और घर आ गए। फिर प्लान हुआ कि यहाँ से पास में ही ज्यादा मतलब 40-50 मिनट की दूरी पे वेटिकन सिटी है और जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी के बारे में तो हम लोग कई बार पढ़े भी हैं और जो वहाँ का जो चर्च है वो दुनिया का जो मेन जो क्रिश्चियंस लोगों का मेन जगह है। तो जैसे हज होता है उसी तरीके से क्रिश्चियन लोग वेटिकन सिटी में आते हैं कि लाइफ सेट हो जाए, तो वैसे ही हम लोगों ने भी प्लान किया कि चलो एक बार देख के आते हैं कि उसके अंदर क्या है। एक्चुअली मैंने कोची में भी रहती हूँ तो सुनी हूँ कि जो यहाँ के कई लोग जो है वो वहाँ जो चर्च में जो जिसको पोप बनना रहता है वो वहां जाके प्रैक्टिस करके आते हैं, या उनका कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ कोर्स होता होगा, ये मैंने सुना हुआ था। तो मुझे वहां जाने की इच्छा थी। गए हम लोग, कुछ लोग बोले कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले जा चुके हैं, कई लोग को इच्छा नहीं थी, बट कुछ आधे लोग हम लोग तैयार हो गए कि हम लोग वेटिकन सिटी जाएंगे।
और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे जाने का $70 के करीबन हम लोग का टिकट लगा एक आदमी पे। और वहाँ पे म्यूजियम का भी हम लोगों ने टिकट साथ में ही लिया था। तो जब गए तो एक म्यूजियम के लिए एक हम लोग को असिस्टेंट उन लोगों ने प्रोवाइड किया। लगभग 15-20 लोगों का एक ग्रुप था। उन्होंने एक कान में हेडफोन टाइप का लगाने को दिया और वो धीरे धीरे बोल रही थी एक फ्लैग लेकर के, और हम लोग उसके पीछे सुन रहे थे। वही कि क्रिश्चियनिटी कहाँ से आई, उसका क्या फायदा है, क्या नफा है, कैसे हमारे यहाँ से लोग किए, यही अपना धर्म प्रचार वाला हिसाब किताब था। खैर हम लोग तो सुन रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे खास करके मैं पर्सनल बता रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ की जो डिजाइन जो बनाया हुआ था रूफ पे या साइड के कारपेट पे, साइड जो कारपेट लटके हुए थे उस पे इतनी सुंदर कलाकृति बनाई गई थी, मुझे वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। और वो सुना भी रही थी, कुछ सुन भी रहे थे। तो म्यूजियम में यीशु के बारे में कई चीजें थी और जो पेंटिंग्स थे, मतलब बहुत सुंदर था। ठीक है, छोटा सा कंट्री, उसको कंट्री घोषित कर दिया गया था, लेकिन वो उनका सब काम इटली से ही आना जाना, उन लोगों को जरूरत पड़ती थी तो इधर चले आते, ये ऐसा उन लोग का है। ठीक है, फिर हम लोग उसके बाद बाहर निकले, कुछ लोग वहाँ थोड़ा बहुत फोटोग्राफी वगैरह किए। रेस्ट्रिक्शन थोड़े ज्यादा थे वेटिकन सिटी में क्योंकि उनका अपना रूल रेगुलेशन था। फिर हम लोग घूमे वहाँ पे आसपास क्या है, फिर शाम हुआ, फिर ट्रेवे फाउंटेन गए। और ट्रेवे फाउंटेन में एक चीज हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग बड़े बड़े रोज लेकर के खड़े रहते थे और वो रोज देते हैं। तो हालांकि कोशिश करना चाहिए कि वो रोज न ले, क्योंकि वो एक तरीके का स्कैम है। वो आपको दे देते थे और उसके बाद उसको पैसे मांगते हैं, अगर नहीं दो तो वो फिर वो गाली गलौज शुरू हो जाते हैं, वो अच्छा बात नहीं है। और फ्रेंडशिप बैंड भी वहां पे बांध रहे थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप देना चाहो तो, पैसे देना चाहो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक जगह मैं गई तो हम लोग सब फैमिली के साथ ही गए। तो एक जगह एक लड़की ने फ्री हग करके लिखा हुआ था, पोस्टर बनाया हुआ था। तो कुछ लोग फ्री हग कर रहे थे उसको, लेकिन फिर वो वापस वही पैसे लेने वाला स्कैम। तो ये चीजें जो है ना दिख रही थी, जो हम लोग को अवॉइड करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 कंट्री घूमा अपनी फुल फैमिली के साथ। और चलिए अब अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि हम लोग उसके बाद क्या क्या किए। तब तक के लिए बाय बाय।